जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद। दोस्तों, हम इस समय फरीदाबाद में हैं, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगन डागर के घर देख सकते हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता काले झंडे लेकर खड़े हैं और बाहर भारी मात्रा में पुलिस मौजूद है। देख सकते हैं विधायक नीरज शर्मा भी यहाँ मौजूद हैं। नारेबाजी हो रही है। किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद खट्टर सरकार मुर्दाबाद खट्टर सरकार मुर्दाबाद। विधायक जी, क्या बात है? नमस्कार साथियों, जैसा आप सबको पता है कि किसानों का संघर्ष चलते चलते आज लगभग 100 दिन होने को हैं और हमारे भाई जगन डागर जी ने एक तरीके से कहूं फरीदाबाद के अंदर जो भी किसानों की मुहिम थी उसका बीड़ा उठा रखा है। चाहे पदयात्रा निकाली हो या पीछे ट्रैक्टर रैली थी, और आज जैसे पता लगा कि उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार फरीदाबाद में आ रहे हैं, भाई जगन डागर जी ने एक अपनी आत्मा से किसानी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और झाड़ सेंतली गांव से, जो गांव कभी ताऊ देवीलाल का सबसे प्रिय गांव हुआ करता था इस फरीदाबाद जिले के अंदर, एक हम सबकी भी स्वाभाविक सोच है, राजनीतिक विरोध एक अलग बात है, परंतु आज ताऊ देवीलाल जी की आत्मा भी ऊपर बैठी हुई रो रही होगी कि मैंने 87 में क्या संघर्ष किया, किसके लिए संघर्ष किया, किसानों के लिए संघर्ष किया। आज ताऊ देवीलाल जिंदा होते, वो सत्ता को जैसे पहले ठोकर मारी होती आज भी ठोकर मार देते, पर किसान और मजदूर के साथ अत्याचार नहीं होने देते। और आज उनके वंशज जिनके नाम पे वो राजनीति में आए, जिनके नाम पे सत्ता संभाली, आज मौज बन के ले रहे हैं। तो आज भाई जगन डागर जी ने दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाने का प्रोग्राम बनाया था। किसान पंचायत की आवाज थी, मजदूरों की आवाज थी। मैं तो बहुत लेट आया, प्रशासन ने पूरा ऐसा घेरेबंदी कर रखी है, 2-4 मिनट पुलिस के अधिकारी देके सीआईए के अधिकारी, क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा इनमें से उग्रवादी कौन है, सीआईए का काम क्या है। और काफी लोगों को, हमारों को इधर उधर तितर बितर कर दिया, बाहर भी जाने की परमिशन नहीं दे रहे, जो कि लोकतंत्र में सबसे गलत बात है। अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का सबको हक है। आप कितने दिन तक मुंह छिपाओगे? और आज आप आ रहे हो हमारे घावों पे नमक छिड़कने। दुष्यंत चौटाला हमारे फरीदाबाद जिले का ग्रीवेंस कमेटी का चेयरमैन है, कार्यपालक मंत्री है। पूरा लॉकडाउन हो गया, 1.25 साल हो गए, आपने मीटिंग क्यों नहीं ली आज तक ग्रीवेंस कमेटी की? लोगों की समस्याएं जस की तस पड़ी है। आप श्रम मंत्री हैं हरियाणा सरकार के अंदर, 25-25, 30-30 विकलांगों को फैक्ट्री से, नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। एज ए श्रम मंत्री कहां थे आप? हम लोगों ने संघर्ष किया, रामचरितमानस का पाठ रखा। एज ए श्रम मंत्री आपकी एक स्टेटमेंट नहीं आई, आपका एक बयान नहीं आया, आपने किसी से बात नहीं करी कि मैं श्रम मंत्री हूं, मेरे रहते श्रमिकों का नुकसान नहीं होगा। श्रमिक मर जाता है, आप चुप्पी बांध लेते हैं। कहां थे आप? फरीदाबाद के कार्यपालक मंत्री थे। लाखों प्रवासी आदमी इधर से उधर गया, दाने दाने को मोहताज हो गया, रोटी रोटी को मोहताज हो गया, और आज आप आ रहे हैं और सत्ता में बैठ के मलाई चाट रहे हैं। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रशासन ऐसा अनैतिकपूर्ण कार्य क्यों कर रहा है।
लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक है। ये भाई काले झंडे दिखाना चाहते हैं, दिखाएं। ये कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, दुर्व्यवहार थोड़ी कर रहे हैं, पर ये जनता की आवाज है और ये बुलंद होकर चलेगी आगे। इस जन भावनाओं को ये रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि सबको पता है इन लोगों को फरीदाबाद से रत्ती भर भी प्यार नहीं है। आज हमारी बलपुल चौक से लेके और अपना आइचर चौक तक की सड़क है, किसका महकमा है? HSIDC। किसने ठेका दिया? 41 करोड़ का। इंडस्ट्री मिनिस्टर भी आप हैं। रजिस्ट्रियों के घोटाले हो रहे हैं, गरीब आदमी पिछड़ा परेशान हो रहा है। रेवेन्यू मिनिस्टर कौन है? आप हैं। अरे आप मंत्री बने जनता को सुख देने के लिए बने या जनता को दुख देने के लिए बने? और जिनके नाम पे आपने वोटें ली, जिनके नाम पे आपने राज किया, मैं दावे के संग कह रहा हूँ, वो सारे के सारे ताऊ बेबीलाल जैसी शख्सियत, उनकी कल्प रो रही होगी, उनकी आत्मा रो रही होगी। ठीक है। जगन जी कुछ आप कहेंगे? आज तो आप काले काले बिल्कुल नजर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे तक काले काले, झंडे भी काले। बिल्कुल, मैं आज मेरा झंडा ही काला नहीं है, मेरा लिबास भी काला है। आज देख रहे हो आप, पूरा फरीदाबाद ही नहीं, पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरा देश आज इन लोगों ने बर्बाद करके आज इन्होंने छोड़ दिया। और अभी नीरज जी ने इतनी दिल छूने लेने की बात कही कि वे हमारा एक देवीलाल जो हुआ करता था किसानों के लिए लड़ने के लिए, आज इन्होंने अपनी आत्मा बेच दी, अपने आप को बेच दिया। आज पूरा किसान, पूरा हरियाणा का नहीं, पूरा भारतवर्ष का चाह रहा है कि दुष्यंत चौटाला हमारे पक्ष में आके हमारी लड़ाई लड़े। लेकिन आज सिर्फ लड़ाई हमारी कौन लड़ रहा है? दीपेंद्र हुड्डा जी, जो आप देख रहे होंगे उसको न रात को चैन है न दिन को चैन है। आप देख रहे होंगे भूपेंद्र हुड्डा जी। अब ये लोग कहते हैं कि भाई ये प्रोग्राम तो जो ये है सिर्फ कांग्रेस का हो गया। कांग्रेस सिर्फ समर्थन कर रही है, लोगों की आवाज, लोगों को दुख समझ के। अभी विधायक जी एक बात कह रहे थे कि ऐसा जीवन में हमने कभी बुरा वक्त नहीं देखा। उन्होंने कहा कि भाई 2020 तो भगवान की परले थी, लेकिन किसानों के साथ आज जो किसान अपनी जमीन से जो प्यार करते थे। अभी विधायक जी ने एक बात कही, हम सब चर्चा कर रहे थे कि जगन डागर, मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं, आपके साथी सुन रहे हैं, आपके दोस्त, हमारे ये दीपेंद्र जी के कार्यकर्ता सुन रहे हैं कि कभी भी किसान अगर अपनी जमीन बेचता था तो वो सरमाएदार से कहते थे, भाई जमीन बेचना मेरी मजबूरी है, लेकिन फसल तो ना आपको काटने दूंगा, फसल मैं काटूंगा, या आप काटो, फसल बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो अभी विधायक जी ने जो ये बात कही कि इससे बड़ा इतिहास और इतने बड़ा पिरले जो 21 में आएगी, ये मोदी जी की बदौलत आ रही है कि आज किसान अपने हाथों से अपनी जमीन बर्बाद कर रहे हैं। तो आप ये सोचो, इससे ज्यादा काला इतिहास हमारे कभी भी हम नहीं देख पाएंगे, ना ही हमारे बच्चों ने देखा, ना ही आने वाली पीढ़ी ने देखा। तो आप लोगों से ही पूछता हूं कि किसान स्वयं इतने दुखी होकर, अपनी आत्मा को इतना कष्ट देकर, वो अपनी आज फसल को जोत रहे हैं, जो आज 10 दिन में हमें फसल हमारी आने वाली है और हम जोत रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि दुष्यंत चौटाला जी, या तो डूब मरो या इस्तीफा दो। आपके लिए मेरा एक ही बात कहना है, दुष्यंत जी डूब मरो। दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। दोस्तों देख सकते हैं जगन डागर घर भारी पुलिस बल मौजूद है। इंस्पेक्टर संदीप मोर क्राइम ब्रांच सेक्टर 17, इंस्पेक्टर सेठी मलिक क्राइम ब्रांच बॉर्डर, स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर सब घर के बाहर मौजूद हैं।